मित्रों नमस्कार, राम राम। आज का विषय मेरे नौजवान मित्रों के लिए है जिनकी उम्र 16 से 24 तक की है। हमारा यह उम्र का पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। 16 साल से 18 साल के अंदर में हमारे जो भी ग्रंथियां हैं वह विकसित हो चुके होते हैं। इसी बीच में जो बीज पड़ते हैं हमारे मनोमस्तिष्क में, जीवन में, विचार में, दृष्टिकोण में, वही वृक्ष बन करके उभरता है। सफलता तभी सुनिश्चित होता है जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप काम करो, जीवन जियो, लाइफ स्टाइल जो भी हो, आपका स्वयं का व्यक्तित्व कहने का आशा है कि आपका जीवन जीने की शैली कैसा है, आप किस तरह से जीवन को देखते हैं, आपका दृष्टिकोण की पॉलिटिक्स क्या है, आप किस तरह के जीवन में अपने को, अपनी ऊर्जाओं को आप लगा देते हैं। सफलता और असफलता उसी के एक हिस्से होते हैं। तो मित्रों, आज यदि आप अपना कल बेहतर करना चाहते हैं, कल अपने को आप सबसे एक अलग रखना चाहते हैं, एक मजबूती से अपने व्यक्तित्व को चाहते हैं, यह व्यक्तित्व किसी पुस्तकों में हमको नहीं मिलता। यह व्यक्तित्व की जो कसावट होती है इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था नहीं होती। यह तो आपको भीतर से ही सीखना है और चलना है। हम अपने इस व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को हम बेहतर कैसे करें, इसके कुछ छोटे छोटे कदम हैं जिसको हम उठा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसी उम्र में अपना विज़न, अपना दृष्टिकोण क्लियर करना होगा, अपना रोड मैप बनाना होगा कि हमको क्या बनना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, अपने गोल को कैसे अचीव करें, हमको कहाँ तक पहुंचना है, क्या बनना है, कैसे बनना है। ये सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को आपको इमेजिंग करना होगा और उस इमेजिंग के लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा और उस रोड मैप में छोटे छोटे स्टेप्स आपको तैयार करने होंगे कि किस तरह से आप अपनी सार्थक मेहनत करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है विचार का। हमारे कई मित्र अपने विचारों को बदलते रहते हैं। विचारों में संशोधन जरूरी है, पर बदलते रहना यह भी उचित नहीं है। विचार आपका एकदम क्लियर हो कि हाँ, मुझे ये है, ये करना है, ऐसे करना है, इतना मेहनत करना है, ऐसा श्रम करना है, मुझे ऐसा व्यवहारक में बनना है। कई मित्र हमारे व्यवहारिक नहीं होते। व्यवहार का आशय है कि आप संसार में, दुनिया में, समाज में, घर में, परिवार में, मित्रों से, दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, अपने छोटे से कैसे आप मिलते जुलते हैं और आप अपना किस तरह के जीवन को हाईलाइट करते हैं। आप अपने विषय में कुछ भी सोचें, दुनिया क्या सोचते हैं इस पर चलना नहीं है। आपको अपने विषय में खुद को चलना है। आप जब भी कोई असफलता हो तो टूटे नहीं, असफलता पर विचार करें, देखें कि क्या हमने पूरे मनोयोग से अपना काम किया था, क्या हमने इसकी पूरी तैयारी कर लिया था, क्या हम इस परीक्षा में जब बैठे, हम इस काम को जब हाथ में लिए तो क्या क्या हमारी तैयारियां थी, क्या उन तैयारियों में कोई कमी रह गई थी, उस पर विचार करें। असफलता से टूटे नहीं, असफलता से अपने आप को कहीं गलत रास्तों पर धकेले नहीं। इसमें सबसे भूमिका चयन का होता है। आप दोस्त कैसे चयन करते हैं, पुस्तक कैसे चयन करते हैं, आप अपना सोशल मीडिया कैसे चयन करते हैं। चयन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सफलता मिलने पर झूमे नहीं। कई हमारे मित्र छोटी सफलता मिल जाता है तो झूम उठते हैं। मस्ती में वह यह भी भूल जाते हैं कि अभी उसका यह पहला पड़ाव है, आगे हमको इसमें और बहुत से रास्ते तैयार करना है। सफलता मिले सबको थैंक यू बोलें, उन सबको थैंक यू बोलें जिन्होंने आपकी सफलता के लिए आपका सहयोग किया, किसी भी तरह से सहयोग किया, और धन्यवाद कहना ना भूलें अपने उन परिजनों को जिनके कारण से आपको असफलता प्राप्त हुआ है। असफलता का दोष किसी परिजन पर, दोस्तों पर और किसी अन्य लोगों पर आप ना थोपें। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण स्थान होता है विवेक का। विवेक ये स्वचिंतन से उत्पन्न होता है, स्वाध्याय से उत्पन्न होता है, निरीक्षण से उत्पन्न होता है, स्वयं को देखने के तरीके से उत्पन्न होता है। ये विवेक कहीं से मिलता नहीं है। आपको प्रतिदिन अपना विवेक को
जांचना परखने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जो भी आपके सामने लक्ष्य हो, जो भी बाधा हो, उस पर आपको विचार करना है। और विचार एक तरफ से नहीं करना है, विचार करने के तौर तरीक़ों को अपनाना है। ये विचार महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद हमारा स्थान आता है नियमित श्रम का। सफलता और असफलता के बीच में जब वो हमारा व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व को अच्छे, मजबूत और निखार लाने के लिए हमें सार्थक और नियमित श्रम करना होगा। सार्थक और नियमित श्रम करने का आशय यह है कि आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, क्या आज आप उस दिशा में कुछ काम किए? आपकी सार्थकता उसी में है कि आप नियमित श्रम करें। हमारे बहुत से मित्र क्या करते हैं, एक छोटा सा गोल बनाते हैं, एक छोटा सा उद्देश्य लेते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जी जान से जुट जाते हैं। उस समय यह भी विचार नहीं किया जाता है कि क्या अनुचित और क्या उचित तरीक़े से हमने अपना श्रम किया और अपने नियोजन किए शक्ति को, धन को, और उस सफलता मिलने के बाद वह विचार करना बंद कर देते हैं और फिर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। ऐसे में फिर उसे बड़ी सफलता नहीं मिलता। बड़ी सफलता मिलने के लिए आपका व्यक्तित्व आकर्षक का तात्पर्य यहाँ आपका शरीर की डील डौल से नहीं है। आकर्षक का तात्पर्य है कि आप जो करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, आपने जो निर्णय लिया वो जानदार है, शानदार है, ऊर्जावान है, प्रखरता है, उसमें इतनी वजन है कि आपका हर एक एक शब्द लोगों को मानना पड़ेगा। एक एक आपका जो कदम है वह लोगों के लिए प्रेरणादायी बने। आपका एक एक स्टेप लोगों को लगे कि हाँ, इसका हर काम बड़ा वजनदार है। हम उसी को जानदार और शानदार बोलते हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण बोलते हैं। हालांकि व्यक्तित्व के संबंध में हम 2 मिनट में बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते और हम बातों करने से भी हम व्यक्तित्व को नहीं बढ़ा सकते। तो आज मैं सिर्फ 3 फार्मूला पर चर्चा छोटा सा बताऊंगा। इस 3 फार्मूला के उठाते ही आपका व्यक्तित्व में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप एक शानदार व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। आपका जीवन की सार्थकता में यह एक अच्छा कदम हो सकता है। पहला, आप जब जिस उम्र में हैं, जहाँ हैं, आपको जो प्राप्त करना है उसको इमेजिन कीजिए, लिखिए, लक्ष्य बनाइए और विवेक जो है उसको पहले आप अपनाइए और अपना विज़न पॉलिटिक्स एकदम क्लियर कीजिए। उसमें किसी भी प्रकार का गोल मोल तोल या किंतु परंतु बट ऐसा का कोई स्थान ना हो। बिल्कुल विज़न स्पष्ट, क्लियर और एकदम तयशुदा हो और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी आपके पास क्या पोजीशन है, अभी आपके पास आर्थिक स्थिति क्या है, अभी आपके पास सामाजिक स्थिति क्या है, अभी आपकी कितनी मान्यता हो सकता है, अभी आपके कदम उठाने पे आपको क्या क्या लाभ और हानियां से गुजरना पड़ सकता है। इस विषय पर चिंतन करके आप छोटे छोटे स्टेप बना लीजिए। आपको इसके बाद ऐसा क्या मुझको प्राप्त करते जाना है और फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपका यदि विचार सही है, दृष्टिकोण सही है, चयन करने का आपको तरीका मिल गया है और अपने को स्वयं से बात करने का, संवाद करने का आपने तरीका ढूंढ लिया है, अपने भीतर झांकने का तरीका ढूंढ लिया है, आप अपने को धन्यवाद कहना सीख लिया है, आप अपने को सुधार करने के एक कदम आपने बढ़ा दिया है, तो निश्चित तौर से आपका व्यक्तित्व निखर उठेगा, आप एक शानदार व्यक्ति बनेंगे। और मेरी मंगल कामना कि मेरे हर उन नौजवान मित्रों से जो अभी नौजवान हो रहे हैं या अपने उन समकक्षी मित्रों से जो अब जीवन के आखिरी छोर में भी पड़े हैं, वहाँ से भी हम अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठा करके हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं और जैसे भी हैं, हम वहाँ से अपने को बेहतर बनाएं। नमस्कार, राम राम।